सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नगर गौरव श्री वीर साहिब महाराज एवं समस्त मुंडाजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न दिल्ली की एक घटना पर आधारित है। दिल्ली के एक हॉस्टल में 5 जैन समाज की बच्चियां रहती थीं। 5 बच्चियां, मैं समाज का नाम नहीं लूँगा, नॉन वेजिटेरियन में 5 बच्चियों ने संबंध किया है। मेरे मन में एक उथल फुथल और परेशानी है कि अगर वर्तमान में हाई एजुकेशन में जाने वाली बच्चियां लगभग 10 से 15% अदर कास्ट मैरिज कर रही हैं। कुछ एक के संबंध तो नॉन वेजिटेरियन परिवारों में हो रहे हैं। यह अनुपात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वैसे भी 100 लड़कों के अनुपात में 90 बच्चियां हैं और फिर 10 से 15% अगर बच्चियां अदर समाज में चली जाएं तो फिर बच्चों का संबंध कैसे हो। आज 30 से 32 वर्ष तक की बच्चियां एवं 35 से 37 वर्ष तक के लड़के अविवाहित हैं। चिंता का विषय है। विशेषकर व्यापारियों के बच्चे 35-37 वर्ष उम्र होने पर भी उनके संबंध नहीं हो पा रहे हैं। कृपया बताएं, इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं, लड़के लड़की जिम्मेदार हैं अथवा समाज, और इस समस्या का निदान कैसे हो। कृपया थोड़ा विस्तार से समाज को निर्देश दें। इसके लिए जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि अथवा यूँ कहें सबसे बड़ा कारण है तो वर्तमान की सोच का कारण है। आज के युवा बच्चे बच्चियों की सोच यह हो गई है कि जब तक हम अच्छी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न ले लें, जब तक हम अपने लिए कोई फ्लैट न खरीद लें, सारी फैसिलिटीज़ जमा ना कर लें, अच्छी गाड़ियां ना हो जाए, तब तक हम सेटल होने की बात ही नहीं करेंगे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आने वाले, अच्छे परिवार से आने वाले। तो ये हर बच्चे और बच्ची की सोच हो गई है। एक दूसरी सबसे विकृत सोच ये हो रही है कि हर बच्चा अथवा बच्ची न्यूक्लियर फैमिली चाहती है। वह बड़ों के साथ जीवन गुजारना ही नहीं चाहती, वो बंधन को स्वीकारना ही नहीं चाहती। वो पसंद ही नहीं करती कि मैं सास सासू के साथ रहूं। भले ही वो गांव में पड़ी है, गांव में जन्मी है, पर उसकी धारणा क्या बन गई है। तो धारणा किसने बनवाया? तो घर में रहने वाली माता पिता ने पहले धारणा बना दी कि बेटी तू तो डिमांड ये करना है, अपने को अलग फ्लैट में रहना है, कहाँ किसकी जिम्मेदारी लगेगी। तो एक सोच बच्चों की भी हो गई है और एक सोच ऐसी बहुत कुछ बनाई जा रही है। तो ऐसी सोच उनकी पहले से होते चले जा रही है, तो इस कारण वो उस पाथ को अपनाते चले जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण, पहले जो बच्चियां उतना पढ़ती ही नहीं थी। आज हर बच्ची समान अधिकार की बात करती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर रही है, पढ़ने का निषेध नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों से ज़्यादा बच्चियां एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा पढ़ी लिखी हैं। अब वो अच्छी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कर लेगी तो डेफिनेटली वो यही अपेक्षा रखेगी कि मैं जिससे बंधन में बंधूँ वो एटलीस्ट मेरे कैलिबर का तो हो। जितनी डिग्री मेरी है, जितना पैकेज मेरा है, जैसे कंपनी में मैं जॉब कर रही हूँ, तो सामने वाला भी उस प्रकार का हो। तो वो अपने से छोटों को, अपने से कम वालों को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करती। अब उसकी एक्सपेक्टेशन ही ये हो गई है। और जब बच्ची यहाँ से छोटे गांव से पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो 99% तो लौट करके आती ही नहीं। हर माता पिता का यह सपना हो गया कि मेरी बच्ची इतनी योग्य हो जाए कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कमाने लगे, है ना। और बच्ची भी पढ़ लिख लेती तो कहती है कि मैंने पढ़ाई क्यों की है। यदि पढ़ाई की है तो उसका उपयोग भी तो होना चाहिए।
तो ये बहुत सारे कारण आज वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। एक कारण ये है कि हर व्यक्ति जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहता है, वो ना बड़ों के बंधन को स्वीकारना चाहता है और ना ही छोटों से बंधना चाहता है, तो बच्चे आदि भी नहीं चाहता है। तो खाओ पियो और ऐश करो वाली लाइफ को वो युवा यानी बच्चे और बच्चियां जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अर्ली मैरिज तो हो ही नहीं रही है। अब रही बात व्यापारियों की, अब यदि वो व्यापारी से संबंध करेगी तो वो बोलेगी कि व्यापारी है, जो बच्चा है तो माता पिता के साथ रहेगा, तो सास ससुर गले पड़ेंगे, है ना। सास ससुर गले पड़ेंगे तो उनको कौन संभालेगा। तो उन सबसे कहना है, यदि घर में कोई अनुभवी व्यक्ति रहता है तो वह समस्या नहीं, वह समाधान का कार्य करते हैं। माता पिता सास ससुर का अनुभव उन्हें संभालने के काम आता है, उन्हें बहकने से बचाता है। यदि सास ससुर साथ में हैं, देवरानी आदि जेठानी आदि साथ में हैं, तो आने वाली उस पीढ़ी को वो संस्कार देने वाले और संभालने वाले बनेंगे। सास ससुर यदि साथ में हैं तो उनके बच्चों को धर्म भी मिलेगा, संस्कार भी मिलेंगी, एक अच्छे से पेरेंटिंग भी मिलेगी। एक बहुत बड़ी विडंबना ये हो रही है, जो न्यूक्लियर फैमिली में बड़े बड़े शहरों में कपल्स रह रहे हैं और उनका एक ही बच्चा रहता है, तो आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा अर्ली एज में ही डिप्रेशन के शिकायत होने चले जा रही है, उसके डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने भावों को शेयर करने वाला, अपने मन के विचारों को शेयर करने वाला उनका कोई साथी ही नहीं होता। उस बच्चे का वो सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है और इतना ज़्यादा टेंस हो जाता है कि 8वीं 10वीं तक 8th 10th क्लास आते तक वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। तो जहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं। तो उन बच्चों को ये बतलाना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं, ज्वाइंट फैमिली ही जीवन में बहुत अच्छी होती है। वो आपको संभालने वाले भी होंगे, सहयोग करने वाले भी होंगे, संस्कार देने वाले भी होंगे, और सबसे बड़ी बात, माता पिता का जो ऋण उनके ऊपर है, उस ऋण के बारे में भी उन्हें सोचना होगा। उस ऋण से ऋण वे कब हो पाएंगे। हम फिर कह रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं, पर पढ़ लिख करके आप एक डिग्री और जॉब के अलावा पा क्या रहे हो। आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिया, आप आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दोगे। यदि कोई इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है तो इंटरकास्ट मैरिज के भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत अधिक हैं। कुछ समय के बाद बहुत सारे ब्रेकअप्स जल्दी जल्दी हो ही जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा होता है तो माँ अपने संस्कार देना चाहती है, पिता अपने घर के संस्कार देती है, दादा दादी अपने जैसा बनाना चाहते हैं, नाना नानी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो बच्चा कहीं का नहीं रह जाता, उसे खुद नहीं पता मैं किसकी मानूं किसकी नहीं मानूं, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उस बच्चे को लेकर के संक्लेश का वातावरण आपस में पैदा होने लगता है और फिर वह ब्रेकअप में जाकर के एंड हो जाते हैं। इस उम्र में भावुकता बहुत अधिक रहती है, फिर होश कम भी रहता है, तो उसे लगता है कि मैं जिसे इतने वर्षों से जान रहा हूँ अथवा जान रही हूँ, उससे क्या वो जान रही हूँ तो वही हमारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है। पर उनसे कहना है वो अनुभव जो माता पिता को है उन्हें नहीं है। तो आज की विचारधारा जो समानता को लेकर के बोले क्या धर्म में लगा है, धर्म से क्या लेना देना, हम तो विचारधारा को और डिग्री को लेकर के चलने वाले हैं। हाँ, मनुष्य जाति तो एक ही है, सबका खून एक ही जैसा होता है, सबके शरीर में सब कुछ अंदर एक ही जैसे होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो लोग आपस में भेदभाव क्यों करते हैं, समाज को लेकर के भेदभाव क्यों करते हैं। बात यहाँ समाज के भेदभाव की है ही नहीं, बात यह है कि जब आप वैवाहिक संबंध में बंधे हैं तो उसके पश्चात आपका जीवन जो है हंसता खेलता होना चाहिए। तो जो एक विचारधारा से शुरू से पले हुए हैं दोनों ही, और एक विचारधारा वाले रहें, एक दूसरे के संस्कार को जानते हैं,
तो वो संस्कार उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करता है। और जहाँ भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोग मिल जाते हैं तो एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट भरा माहौल शुरू से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो समाज का, अधर समाज का विरोध बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, वो नए बच्चे और बच्चियां एक अच्छा जीवन जी सके और अपने माता पिता का ऋण भी चुका सके और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर सके, उससे परिचय करा सके। इन सब को ध्यान में रखते हुए समान विचारधारा, समान जाति के लोग, समान कैलिबर के लोग यदि मिलेंगे तो वह संबंध अच्छा अधिक टिकेगा। पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और आज वर्तमान में पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं लेकिन आपस की अंडरस्टैंडिंग उनकी रहती ही नहीं है, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं बहुत हो जाते हैं, सबका ईगो बहुत होता है, झुकने को कोई तैयार नहीं होता। क्योंकि बेटी भी उतना ही कमाती है जितना वो बेटा कमाता है, तो वो झुकने को और उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। तो उनका ईगो आपस में बहुत जल्दी टकराने लगता है और उस ईगो की टकराहट के कारण बहुत सारे इस प्रकार के ब्रेकअप की समस्या को झेलना पड़ता है। इन सब कारणों को यदि देखें तो समझदारी भरा निर्णय लेना चाहिए, समझ कर के अनुभवी लोगों के साथ बैठ कर के दूरदृष्टि रखते हुए एक समान, एक विचारधारा, एक जाति के लोग बनेंगे तो आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। महाराज जी, आज 24 वर्ष 23 वर्ष में एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ भी बने। डॉक्टर बनने के लिए 30 साल लग जाते हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए जनरली फाइनल डॉक्टर बनने के लिए, एमडी करने के लिए जब 30 साल तक नहीं होता तो 30 साल के बाद उनकी मैरिज होती 32 में और 35 बाद उनका प्रेगनेंसी रेट ही नहीं रह जाता तो बच्चे नहीं हो पाते। ऐसा होता है। पर जनरली जो होता है, यदि इंजीनियर बनते 21-22 में हो जाता, 23-24 तो सही एज होती है सेटल होने की। तो यही मैं कह रहा हूँ कि 23-24 में लगभग कुछ को छोड़ दें अपन 1-2-5% को, तो लगभग उनकी 24 वर्ष में एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। 25 तो होना तो ये चाहिए। फिर एजुकेशन कंप्लीट होने के पश्चात माँ बाप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि बेटे तू जॉब कर, पर अपने शादी करके अपने जहाँ जाना वहाँ जॉब करना। होना तो ऐसा उन्हें जॉब पर लगा देते हैं। होना तो चाहिए। माँ बाप खुद होकर के जॉब पर भेजते हैं, दूसरे नहीं भेजते हैं। हाँ, तो ये विडम्बना है। ये विडम्बना बड़ी सोचना चाहिए सबको, सभी को विचार। आज 30-32 साल की बच्चियाँ जॉब कर रही हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इसको और मंच में उठाइए। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902690000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।